प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर आप यहाँ चलिए, सर कुछ बैठ के बात करते हैं, चलिए। अब कहिए पप्पू जी। ठीक है सर, अपना कहिए। बहुत दिनों के बाद मिले हैं सर, कहिए और क्या समाचार। इस कोरोना काल में समाचार अच्छा कैसे हो सकता है? सर जब से सरकार ने ट्रेनों पर प्रतिबंध लगाया है तब से हम जैसे छोटे गाड़ी चालकों पे आफत आ गई है सर। सर आपका भी तो स्कूल बंद होगा। ऐसा संकट तो कभी नहीं देखे थे सर। ठीक कहते हैं पप्पू जी। चीन की इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले लिया। सभी कल कारखाने बंद हो गए हैं, लाखों नौकरियां चली गई है। लोग परेशान हैं, क्या होगा इस देश का? सरकार लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ा रही है, सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ने वाले हम जैसे प्राइवेट टीचरों के घरों का दोनों टाइम चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। तो पप्पू जी चला जाए? चलिए सर। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं प्रभात जी? चलिए ऑफिस बात करते हैं। हाँ प्रभात जी, बहुत दिन के बाद आए हैं, क्या समाचार है? आइए प्लीज सिट डाउन, आइए बैठिए। समाचार तो अच्छा नहीं है सर। जब से स्कूल बंद हुआ है ना, परेशानियों से घिर गया हूँ सर। अगर स्कूल की तरफ से थोड़ी मदद मिल जाती ना और समय कट जाता। बात तो बिल्कुल सही है प्रभात जी, मगर इस लॉकडाउन का पालन तो हम सबों को करना ही पड़ेगा। इसमें आप भी प्रतिबंधित हैं तो हम भी प्रतिबंधित हैं। देखिए प्रभात जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, बट आज का जो सिचुएशन है, मेरा स्कूल क्या, पूरे बिहार का स्कूल, पूरे भारत का स्कूल 7-8 माह से बंद पड़ा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने हमारे बच्चे के साथ मेहनत किया? नो सर। क्या मैं अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ाया? नो सर। तो आप ही बताइए कि बच्चे के गार्जियन जो है वो पैसे कहां से देंगे? और फिर लॉकडाउन में पेरेंट्स के पास भी तो दिक्कत है। सर हम लोग स्कूल को भरोसे जीते थे ना, हम लोग गुजारा कैसे होगा सर? इस लॉकडाउन में आखिर स्कूल क्या मदद कर सकती है? ठीक है सर। नमस्ते सर। आज से अपने बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बंद कर रहे हैं सर। सर अभी कोविड-19 का संक्रमण काल चल रहा है सर, सभी वाकिफ हैं। इतना बुरे दौर से हर कोई गुजर रहा है। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता सर, तब तक बच्चे की पढ़ाई के बारे में भी सोच भी नहीं सकते। सभी सर क्षमा चाहेंगे सर। नवनीत जी, मेरा 2 महीने का आपकी ट्यूशन फीस बाकी है, अगर दे तो बहुत अच्छा होता। सर आप तो जान रहे हैं सर कि हमारा व्यवसाय ही जो है मोटर गाड़ी से संबंधित है सर, और इस दौर में सर हर चीज़ ठप पड़ा हुआ है, इसलिए क्षमा कीजिएगा सर। बेटा किताब लेके आ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। देखिए मास्टर साहब, आप कई घरों में पढ़ाने के लिए जाते होंगे। इस कोरोना के अवधि में हम बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं सर, हम रिस्क लेना नहीं चाहते। हिलाल जी, मेरा पिछले महीने का बकाया दे देते।
आप तो जानते हैं मास्टर साहब, मेरा तो कपड़ों का कारोबार है। सरकार ने कपड़ों की दुकान पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस हालात में पैसे कहां से लाके देंगे आप? तो ठीक है लाल जी, हम जा रहे हैं। ठीक है सर। प्रणाम प्रकाश बाबू। देश का बहुत बुरा हाल है मास्टर साहब। रोज 50,000 नए मरीज मिल रहे हैं मास्टर साहब। चीन की बीमारी सारे विश्व के लिए खतरनाक होती जा रही है। आदमी आदमी से घबरा रहा है, रिश्तों की अहमियत भी खत्म होती जा रही है। ठीक कह रहे हैं मास्टर साहब, आदमी के अंदर इतना डर समा गया है, लोग एक दूसरे से मिलने में परहेज कर रहे हैं। प्रकाश बाबू। हाँ कहिए। प्रकाश बाबू, आपने कहा था हमारे भी 2 बच्चे हैं। स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित है, तो क्या मैं आपके बच्चों को पढ़ाने आ जाऊं? मैंने कहा तो जरूर था सर। इस मोहल्ले में सभी गार्जियन अपने बच्चे का ट्यूशन बंद करवा रहे हैं, और इस हालात में हम अपने बच्चे को ट्यूशन कैसे पढ़ा सकते हैं? इसलिए अभी आप रुक ही जाइए सर। ठीक है प्रकाश। अरे भाई, तुमने घर पे दूध नहीं दिया? नहीं सर, पहले का बकाया वाला दे दीजिए, उसके बाद दोबारा फिर दूध देंगे। अरे भाई, स्कूल खुल जाएंगे, मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। नहीं सर, पहले बकाया बहुत हो चुका है, बकाया वाला दे दीजिए, फिर दूध देंगे। अरे बेटा हंस, रो क्यों रहा है? अरे बेटा, मम्मी मारा है क्या? मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। क्यों बेटा? घर में चावल और दाल नहीं है। ओह, घर में चावल दाल नहीं है? जल्दी से थैला के लेके आओ। ला बेटा, मैं अभी आपके लिए चावल दाल और बिस्किट नमकीन लेके आता हूँ बेटा, ठीक है? बोलिए मास्टर साहब। हमें 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो सरसों तेल और कुछ बिस्किट और नमकीन दे दो भाई। पिछले 6 महीने से आपके यहाँ जो बकाया है वो आप दे नहीं रहे हैं, उसको पहले दीजिए, तब आपको हम देंगे। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, स्कूल खुल जाएंगे, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। सरकार तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रहा है, स्कूल कहाँ से खुलेगा मास्टर साहब? देखिए प्रमोद भाई, आज मेरे घर का चूल्हा नहीं जला है, इसलिए कम से कम आज भर तो मेहरबानी कर दीजिए। मेहरबानियों से दुकान नहीं चलती है मास्टर साहब, दुकान चलाने के लिए रुपये लगते हैं मास्टर साहब, इसलिए मैं नहीं दे सकता। अरे मास्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है मास्टर साहब, आप इतने मायूस क्यों हैं? क्या कहूँ सुबोध, हर जगह से निराश पर खाली हाथ लौटा हूँ। घर में अनाज का एक दाना नहीं है, बच्चे सब बिलख रहे हैं। क्या मास्टर साहब, मेरे रहते आपको इतनी तकलीफ? आप मेरे साथ घर चलिए, इतने मायूस मत होइए। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, चलिए चलिए।
आइए मास्टर साहब आइए। मास्टर जी ये थैला दीजिए, दीजिए दे दीजिए। आप बैठिए, हम आते हैं। छोटू छोटू। सर ये मेरा लड़का है, छोटू नाम है इसका। क्या नाम बेटा? छोटू। छोटू बेटा ये थैला पकड़ो और ये थैला मास्टर जी के घर पे दे आओ, ठीक है? जाओ। चिंतित क्यों हो रहे हैं सर? क्या था सुबोध भाई, कुछ घरों में ट्यूशन पढ़ाकर अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन इस कोरोना की वजह से आदमी पर शक करने लगा और इस शक की वजह ने हम जैसे प्राइवेट टीचरों को भिखारी बना दिया। नहीं मास्टर साहब, अपने आप को भिखारी मत समझिए। आप जैसों पे तो देश का भविष्य टिका हुआ है। सर अगर आप जैसे भाग्य विधाता के आंखों में आंसू रहेंगे तो इस देश के नौनिहालों का क्या होगा? सर निराश मत होइए सर, सब कुछ अच्छा होगा। सुबोध जी सर। तुमने समय से पे मेरी बहुत मदद की है, एक मदद और कर दो भाई। सर आप बोल के तो देखिए सर। सुबोध जी सर। तुम तो पुराने राजमिस्त्री हो ना? जी सर। तुम्हारा तो काम हमेशा चलते रहता है ना? हाँ मास्टर साहब, लॉकडाउन में भी हमारा काम तो चलता ही रहा है। एक काम करोगे भाई? क्या सर? तुम मुझे अपने साथ काम पर ले आ सकते हो? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप मेरे साथ मजदूरी करेंगे? तो क्या करूंगा सुबोध, मास्टर की उपाधि से हमारे परिवार का पेट भर जाएगा। सारे स्कूल बंद हैं, कुछ घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाता था पर वह भी लोगों ने मना कर दिया। अब भूख से बिलखते बच्चे को भोजन कौन से दूं? हिम्मत से काम लीजिए मास्टर साहब, मैं कुछ करता हूं आपके लिए। अगर तुम हमें काम पर ले आ सकते हो तो कल से हमें काम पर ले चलो, वरना मैं कल नाके पर मजदूरों की लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। नहीं 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 सर, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वहां नहीं जाएंगे। मुझे बस आज भर का मौका दीजिए, मैं संतोष बाबू से बात करके आपको मैं कल से काम पे ले जाऊंगा। ठीक है, मैं आज भर इंतजार कर लेता हूँ। बिल्कुल सर। मास्टर साहब बुरा ना माने, कल आप अपना ये हुलिया वेशभूषा बदल लीजिएगा, मजदूर लगना चाहिए ना। ठीक कर लूंगा भाई। आ गए छोटू? हाँ पापा आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबोध जी सर। मैं कल आ रहा हूँ। बिल्कुल सर, आइए सर। ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? यहाँ सुबोध जी, आप जो बताए थे कि एक नया मतलब लेबर लेकर आ रहे हैं, क्या यही है? हाँ संतोष बाबू, ये वही आदमी है। क्या कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी मजदूरी नहीं की है। संतोष बाबू मुसीबत का मारा है बेचारा, लॉकडाउन में नौकरी छूट गया, मजबूरी में आज इसे मैं काम पे ले आया हूँ। पर उन्होंने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? लाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? संतोष बाबू, क्या इन्होंने कुछ गलती कर दी? मुंह छुपाने से पहचान नहीं बदल जाती है। अरे कुर्सी लाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई संतोष बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। सुबोध, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे पुराने मित्र से मिलवा दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था मास्टर साहब कि आप हमारे यहाँ एक दिन मजदूर बन के मजदूरी करने आएंगे।
मैंने अपनी तकदीर समझौता कर लिया हूँ संतोष बाबू। मैं हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ। आपने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया प्रभात जी, मैं आपको कैसे भुला सकता हूँ। आप पहले भी शिक्षक थे और आज भी शिक्षक हैं और कल भी शिक्षक रहेंगे। कल से आप मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं प्रत्येक महीना 6,000 रुपया आपको सैलरी दूंगा और अभी आप जो है एडवांस कुछ रख लीजिए। प्रणाम संतोष बाबू। प्रणाम मास्टर साहब। मास्टर साहब आप यहाँ? आप इनको जानते हैं? हाँ संतोष बाबू, हम इनको जानते हैं। इन्होंने ही मेरे छोटे भाई को पढ़ाया था निशांत जी, जो आज वो जमशेदपुर में इंजीनियर है। हाँ वही। देखिए निशांत जी, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाले ऐसे प्राइवेट शिक्षकों की आज स्थिति ऐसी है। आज ये हमारे यहाँ मजदूरी करने के लिए आ गए। मास्टर साहब, कल से आप हमारे बच्चों को भी पढ़ा दीजिएगा। हम भी आपको 5,000 मंथली दूंगा। ये हुई ना बात। चिंता फिकर छोड़ दीजिए प्रभात जी, आप कल भी शिक्षक थे और आज भी शिक्षक हैं।